हाँ भाई पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन। हाँ पहला देखो, सबसे पहले फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस इज इक्वल टू ए वाई, है ना। डायरेक्ट आंसर याद कर लिए हैं। क्या आएगा? 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिमाग लगाओ, कैसी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले एक काम कर लो, इसको यहीं छोड़ दो, dx अपॉन dy को यहीं रहने दो, मतलब इसको रहने दो यहीं पर, और किससे डिवाइड करा दो? 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करा दो। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? dx अपॉन dy प्लस, बोलो याद करो, rx इज इक्वल टू s, इस वाले से करेंगे, है ना। तो इसमें ये जो r है ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। r बराबर कितना? y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये r हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy, तो r dy है ना। तो अब ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लेंगे? t। तो ये हो जाएगा माइनस 2y dy इज इक्वल टू dt। यहाँ से y dy इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस dt अपॉन 2। तो सब मिलाकर ये हो जाएगा e की पावर माइनस, इसको तो मैंने क्या दिया? 1 अपॉन t, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन t, और ये हो जाएगा dt बाई 2। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मॉड t, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू e की पावर लॉग t की पावर माइनस 1 बाई 2, समझ रहे हो ना। तो e की पावर में है ये, e की पावर में log t की पावर माइनस 1 बाई 2, e की पावर log की वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा? दुश्मनी, t की पावर माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आपको t, आपने t किसको माना था? 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2। इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं रूट, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक नंबर का क्वेश्चन था ये, क्या सोच के लोग देते हैं एक नंबर में क्वेश्चन, है ना। अभी एक नंबर का था क्वेश्चन, लेकिन एमसीक्यू में था, समझ मेरी बात ना। लेकिन आपको अब देखो, ये समझ लो भाई, पेपर लेंथी भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर एक एक नंबर में आएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक मिनट देखो, सेकंड तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाले का आंसर 1 बाई 2 आ गया, सबको समझ में आ गया। दूसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर भी कुछ लोग बता रहे हैं। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, थर्ड वाला सबका हुआ ही नहीं हुआ? हाँ, माइनस लॉग मॉड सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, बहुत अच्छे। अब चौथे पे आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1। तो जिस पॉइंट से पास होती है उसके कोऑर्डिनेट, इक्वेशन लगाओ ना भाई, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। खत्म, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, z1 ये हो गया। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन a, मतलब z एक्सिस के पैरेलल है। तो z एक्सिस के पैरेलल होना मतलब जो लाइन z एक्सिस के पैरेलल होती है ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 0,0,1, 0,0,1। तो x माइनस 1 अपॉन 0 बराबर y माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। बस ये इक्वेशन है, खत्म। अब ये मत कहना कि 0 अपॉन में कैसे आ गया, वो होता है इसमें, है ना, इसमें होता है, ये अनडिफाइंड नहीं है। क्या कोई भी वैल्यू हो तो पैरेलल होगी, मतलब अगर दिया गया उसमें तो z एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो लैम्डा होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने इसलिए इसको 1 मान लिया। नहीं, तो किसके पैरेलल है? z एक्सिस के, तो गामा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। z एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है गामा की वैल्यू 0, और गामा की वैल्यू 0 होना मतलब cos 0 की वैल्यू 1। किसका? डायरेक्शन रेशियोज एक्स एक्सिस के। भाई एक बात तो बताओ, जिस पॉइंट तुम z एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लोगे, उस पे जो भी पॉइंट लोगे, उसका x और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? क्लियर है? तो z कोऑर्डिनेट 1 होगा, तो उस पे कोई भी पॉइंट रहेगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे? 0,0,1। समझ गए ना? ये मतलब माइंड की वैल्यू थी जो अगर देखो सुनो, ये रही, ये रहा z एक्सिस, ठीक है। इस पर कोई, इसके पैरेलल कोई लाइन है, तो इसके बाद तुम यहाँ ओरिजिन बना करके अगर निकालोगे तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर 1 माइनस 0। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता करने पड़ेंगे। इस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा यही आएंगे। हाँ समझ गए ना? छठे पे आ जाओ। छठा नहीं, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 5th क्वेश्चन का आंसर आया किसी का?
फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले 3 मिटा रहा हूं, मिटा दूं? किसका? फिफ्थ का देखो, फिफ्थ का पलक, फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। पहले 10 को उधर भेज दो भाई। ये हो गया 5वां क्वेश्चन, ये रहा देखो, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स के लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको बस डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे ना। दिक्कत क्या है फिर, क्या दिक्कत आ रही है? x माइनस वाई, डिनोमिनेटर की कॉपी, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस x प्लस वाई की कॉपी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि tan इनवर्स के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे आगे, 0 को साइड भेज दूं तो बस हो गया, x माइनस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अलग अलग खोल दो इसको, ठीक है ना। x माइनस वाई इंटू, सॉरी एक काम कर लो, ये ऐसे कर लो, x माइनस वाई एक तरफ हो गया, फिर प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, मैंने x माइनस वाई का पूरे का मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट में, फिर माइनस बाहर रखते हुए x प्लस वाई और माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब बताओ x माइनस एक्स खत्म, माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y, समझ पा रहे हो कि नहीं? आते हैं माइनस 2y करे नहीं तुम, ये 5वां क्वेश्चन मैंने कहा ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर माइनस 2y। अब यहाँ बताओ प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, माइनस 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 2x बराबर 0, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x बराबर कितना 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2y अपॉन 2x। ऑप्शन में दिया गया था y अपॉन x, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया था 4 हम लोग को, माइनस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स इज द राइट आंसर। हाँ बताओ क्या तरीका है, लगाओ। 4 ऑप्शन दिए, कोई दिक्कत नहीं, तरीके तो हो सकते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। एक मिनट देखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, है ना निशा, ध्यान से काम करो। पहले मुझे बताओ, वो भी हम किस पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, तो 1 के बियॉन्ड और 1 के पीछे की बात करेंगे। 1 के पहले ये होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते समय कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, बोलो 1 एफ ऑफ 1 प्लस एच, लेफ्ट हैंड में क्या होता है 1 माइनस ना, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एच, ठीक है। अब हम जब x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं तो ऐसा है, अगर हम सीधे सीधे निकाल ले तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 या h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा ना। अब ये सीधे सीधे h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस h, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको हम रख देंगे फॉर्मूले में, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटे पर कौन सा लेंगे फंक्शन, ये लेंगे, तो a की जगह पर x की जगह पर क्या रखना होगा 1 माइनस h प्लस b, फिर कितना माइनस f ऑफ 1 कितना होगा 1 पर भी यही होगा, कितना हो जाएगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बताओ भाई a माइनस ए एच प्लस b माइनस a माइनस b, a माइनस a खत्म, b माइनस b खत्म, बस क्या बचा अपॉन में 1 माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो गड़बड़ हो गया, ए एच अपॉन 1 माइनस h कैसे आ गया मेरा, बताओ क्या होता है पता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन a माइनस h माइनस 1, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर निकालना होता है वो भी तो लेते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x माइनस h, या x प्लस h होता है। तो जब हम यहाँ x प्लस या x माइनस h करेंगे तो यानी x माइनस ये वहां पर, यहाँ पर 1 माइनस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 1 से 1 कटा, माइनस ए एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, बताओ कितना आ जाएगा a आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक इक्वल, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0
एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, दिस इज, ये हो गया ये इतना, माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, वही ए प्लस बी, समझ गए ना, अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, ये खत्म हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, देखो ना कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस क्या, एफ ऑफ 1 की वैल्यू ए प्लस बी, हाँ तो ये रही है, लेकिन चलो देखते हैं। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब कितना हो जाएगा, 2h में से h गया, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी अपॉन एच। अजीब सा नहीं हो गया, क्योंकि h से h कट नहीं रहा है। इसने एफ ऑफ 1 की वैल्यू को 2 माइनस 1 ले लिया, मतलब यहीं रख के देख लिया 1, और 1 इक्वेशन में कहीं दे नहीं रखा है। एक मिनट देखो, सुनो, सबसे पहली बात, ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना एफ ऑफ 1, हम तो सोच रहे हैं कि जहाँ x इक्वल टू 1 दिया गया वहां पर फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, वो नहीं रखना है। आपने करना यह है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू अब इसी से निकालनी है, तो 1 पे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 1, ये प्लस का 2, और ये 2 माइनस के 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ जरा कितना बचेगा, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा पूरे में से, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2h प्लस 4 माइनस 1 अपॉन h, ये खत्म हो जाएगा। ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कितना हो जाएगा 2h प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितने के इक्वल था, a के इक्वल, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू a, राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू 3, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन अभी केवल एक वैल्यू निकल के आई, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो हम कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखनी होगी तो ये करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस, बंद है ना, वो बस शक होता है इंसान को, ऐसे है ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx, 1 माइनस के लिए क्या लेंगे फंक्शन ax प्लस b। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको चेंज करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a इंटू 1 माइनस h प्लस b, लिमिट पुट कर दो, कितना आ जाएगा a प्लस b। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 प्लस ax प्लस, नहीं 1 प्लस पर क्या होगा फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। अब बताओ लिमिट पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से a प्लस b कितने के इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, a की वैल्यू 3 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 3 मतलब कितना -2, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -2। समझ गए, नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, जल्दी से करते रहते हैं, मैं ही कराऊंगा, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान लगाओ, सबसे पहले हम लिखेंगे i इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगा देंगे 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। अभी हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू π/4 log 1 प्लस, अब इसमें 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b 10a 10b dx। ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 टू π/4 log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x
dx। अब इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log, बताइए 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल, i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब क्या कर दो, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पर ध्यान से देखो, है ना, दोनों को ऐड कर दो। वन तुमने कर लिया, अच्छी बात। अब ध्यान दो इधर, है ना, तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान दो, है ना। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ पलक, i प्लस आई 2i, i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू में 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अभी 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल, ये क्या बचेगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, log 2 dx। अब हम कहेंगे ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 को कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 1 dx, लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 4, इसका आ जाएगा log 2 बाहर, इसका हो जाएगा x 0 से पाई बाई 4। ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो i बराबर पाई बाई 8 log 2। कृष्णा इसको दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, फिर से लास्ट ईयर आया, फिर से आने वाला है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। इस जैसा ही एक और क्वेश्चन है, कुछ पाई बाई 2 log 2 के आता उसका आंसर है ना, पाई बाई 2 log 2 1 प्लस साइन एक्स है शायद, ठीक है ना, log 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, जो भी है वो एक फॉर्मूला और याद कर लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। हाँ बस इतना ही करूंगा अभी, इतना ही, इससे करवा दो। अभी क्वेश्चन कराया था एक प्रोबेबिलिटी का ना, उस दिन भी करवाया था तुम, हाँ क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस एल्फा। करो dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस एल्फा, करिए। देखो ध्यान दो, i इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब x इंटू, इसमें ब्रैकेट खोल दूंगा, बताओ क्या आएगा, कॉस x कॉस एल्फा माइनस साइन x साइन एल्फा, ठीक है, आ गया। अब यहां से करेंगे i इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब x, इसमें से जबरदस्ती साइन कॉमन ले लूंगा, साइन x जबरदस्ती कॉमन लिया, बताओ क्या बचेगा यहाँ, ये बन जाएगा कॉट x, बोलो बचेगा कि नहीं, कॉस के अपॉन में साइन जाएगा तो कॉट x हो जाएगा, इनटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा हो जाएगा। ये साइन की पावर 3 और इंटू साइन x मिलके साइन की पावर 4 हो जाएगा, साइन की पावर 4 का स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानूंगा ऊपर वाला dt में चला जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार, लेके बैठे हो बस तब से, है ना। dx अपॉन अंडर रूट साइन की पावर 4x इंटू में कॉट x कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। बोलो आई बराबर, सर ये साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4x को नीचे ले गया, मतलब बाहर निकाला तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर बाहर आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो सर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट में बोलो कॉट x कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। बोलो ऐसा ही कुछ है क्या, नीचे वाले को क्या मान लेंगे, जो रूट के अंदर है उसको क्या मान लेंगे, टी, लेट कॉट x इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू टी। जब इसको टी मानेंगे तो बताओ कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉस एल्फा, कॉस एल्फा जो कि इसमें कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे, साइन एल्फा पूरा पूरा कांस्टेंट है माइनस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये
बोलो भाई माइनस का कॉसेक या कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी अपॉन कॉस अल्फा। बोलो होगा कि नहीं? क्या हुआ बताओ? डिफरेंशिएट किया ना एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन अल्फा कांस्टेंट है ना उसका जीरो हो जाएगा, टी का डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स को साइड ले गए, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला टर्म जो है ये cos x स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट टी, भाई अंदर वाला तो पूरा टी हो गया रूट टी, और इसकी जगह पर आ जाएगा क्या माइनस का डी टी अपॉन कॉस अल्फा, इस कॉस अल्फा को बाहर ले आओ, माइनस का 1 अपॉन कॉस अल्फा हम बाहर ले गए, अब ये कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। बोलो होगा कि नहीं? सर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कॉस अल्फा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन कॉस अल्फा और ये हो जाएगा रूट टी, तो मतलब आंसर आएगा माइनस का 2 अंडर रूट किसको हमने माना है टी, कॉट एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन में बोलो ना भाई कॉस अल्फा प्लस सी, यही छोड़ दो खत्म, ये हो गया। बहुत ज़्यादा मन हो तो 1 अपॉन कॉस अल्फा को भी सेक अल्फा लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 सेक अल्फा अंडर रूट के अंदर कितना कॉट एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस सी, ये आंसर है। ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है ना। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कितना यहाँ पर डी वाई बराबर सर लैम्डा वाई का होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन तो बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। सर लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे सर, पहले इसको ऐसे लिख देता हूं एक्स वाई माइनस मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। फिर पुट करना होता है बताओ क्या, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल हो जाता है, बोलो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये जगह हाँ चलो डी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह पर क्या रखेंगे वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू वी एक्स माइनस वी एक्स स्क्वायर, बताओ क्या बचेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सर ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वन, सॉरी वी माइनस वन, बस इतना बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, समझ पा रहे हो ना क्या बचेगा। अब इक्वेशन में बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके और आगे बढ़ो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम कहेंगे सर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर बचा आपका वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी, तो ये जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी माइनस वन, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वन माइनस वी, सॉरी वी माइनस वन, इसको इधर ले जाओ v माइनस वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, यही करोगे, इसको अलग अलग तोड़ दो, v अपॉन वी डी वी माइनस वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट करने पर ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा v, इसका आ जाएगा log v बराबर log x, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, प्लस सी, बस ये रख दो v माइनस log v की वैल्यू रख दो, बताओ भाई v की वैल्यू y अपॉन x माइनस log y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस सी, बस ये आंसर है, समझ गए ना। थोड़ा सा ध्यान लगा के काम करोगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। y अपॉन एक्स माइनस लॉग y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना। अभी कोई डाउट रह गया नहीं, क्या नहीं से क्यों नहीं, डी एक्स बाई डिवाइस करोगे तो हाँ सेम आएगा, बिल्कुल आएगा, अलग क्यों आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे बात तो एक ही है ना, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन ये घर से करेंगे आप लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखिए सॉल्व, अभी कर लोगे तो कर लो, ठीक है ना, उनके आने से पहले पहले बच्चों के, अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 2xy इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करना है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ उसने और में दिया था, ये दोनों क्वेश्चन और में थे। एक ही पेपर के दो क्वेश्चन हैं, जिसको होमोजीनियस अच्छे जाती हो होमोजीनियस कर लो, नहीं तो भाई लीनियर कर लो। तो ये है 10वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वंशिका समझ में आ रहा है ना, वंशिका अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे कौन से वाली इक्वेशन से, बताओ बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y, ये इधर ही तो था, प्लस है, प्लस था ना। ओके, तो अब कंपेयर करो उसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या निकालना होगा इसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e बराबर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। फॉर्मूला याद है कि नहीं हमें, तो ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब किसको t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, बताओ ये पूरा ऊपर वाला dt 1 अपॉन t dt, बताओ इसका क्या हो जाएगा e की पावर log t। तो e की पावर log t मतलब सिर्फ t किसको माना है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया, बहुत अच्छे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला आंसर बता दो बस, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन याद रहा होगा आपको। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस, ऐसा कुछ था ना शायद, इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, q अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। इसको खत्म कर दो, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, क्या होता है बता दो जरा एक बार, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस हाँ 2 का स्क्वायर बाई 2, हाँ लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, यही करना, बहुत अच्छे। इससे इसको बस कटा देंगे, खत्म बात, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 खत्म। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी आज के लिए, ये भी बहुत बढ़िया समझ में आई। 10 क्वेश्चन अगर आपने किए, फिर मैं कह रहा हूँ आप लोग अभी 1 साल का पेपर भी नहीं लगाए हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है ना, मेरा मानना ये था कि आप ज़्यादा बिना बात अब किताबें उठाने से बेहतर है कि आप, पता लगा एनसीईआरटी की किताब पूरी किताब अब करने का तो समय बचा नहीं है भाई, बेहतर यही रास्ता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और रैंडमली लगाइए। ये भी मत सोचिए कि आप चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करने का टाइम जा चुका है, समझे ना। क्वेश्चन लगाइए बस, जहां से भी सामने आ जाए, किसी ने वैसे खड़े खड़े दे दिया भाई क्वेश्चन करना जरा सॉल्व, तो फिर ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चन अभी तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर।